अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम कब तक के साथ मैं हूं सीमीन हैदर। महंगाई का जिन बोतल से आज़ाद हो चुका है और लपेट में ले चुका है सबको, मुतासिर हो रहा है हर तबका, हर शख्स। हर माह शायद सर्फ की कीमतों में होने वाला इजाफा आवाम की परेशानियों में इजाफा कर देता है, मगर अब की बार पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में जो इजाफा किया गया, गरीब आवाम तो बिलबिला ही उठे हैं। मुल्क की तारीख में पहली मरतबा तेल की कीमतें 100 का हिंसा अबूर कर गईं और डीजल के बाद पेट्रोल भी 100 की हद अबूर कर गया और सीएनजी के निर्ख भी एक साथ तकरीबन 11.5 रुपए बढ़ा दिए गए। गोया महंगाई के तूफान में फंसी कौम के जख्मों पर मजीद तेल छिड़क कर आग भड़का दी गई। आम आदमी जो पहले ही 2 वक्त की रोटी के लिए तरस रहा है, अब पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफे के बाद तो सिर्फ रोटी के ख्वाब ही देख सकेगा। आलमी मंडी में तेल की कीमतों में इजाफे को बुनियाद बनाकर हुकूमत तो सिर्फ पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतें बढ़ाती है, मगर इसके बाद उठने वाला महंगाई का तूफान हुकूमत की नजरों से पोशीदा ही रहता है। पेट्रोल महंगा तो हर चीज महंगी। गुज़िश्ता 15 माह में कीमतों में कितना इजाफा हुआ, इस पर नजर डालते हैं। एक जायजे के मुताबिक 2010 के इख्तिताम पर पेट्रोल के निर्ख 72 रुपए 96 पैसे फी लीटर थे, जो रवा माह बढ़ाकर 105 रुपए 68 पैसे फी लीटर कर दिए गए। 31 दिसंबर 2010 को HOBC की कीमत 86 रुपए 67 पैसे फी लीटर थी, जो 1 अप्रैल 2012 को 135 रुपए 81 पैसे कर दी गई। गरीबों का ईंधन 2010 के आखिरी दिन 70 रुपए 95 पैसे में 1 लीटर दस्तयाब था, जो अब 101 रुपए 69 पैसे का हो गया है। लाइट डीजल की कीमत 2010 के आखिर में 66 रुपए 61 पैसे फी लीटर थी, जो अब बढ़कर 98 रुपए 74 पैसे हो गई है। नाज़रीन, वफाकी इदारे शुमारियात के मुताबिक महंगाई में 9.5% इजाफा हुआ और इससे सबसे ज्यादा असरात मुल्क के गरीब तबके पर पड़े हैं। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफे से हुकूमत के महासिल में भी इजाफा होगा। FBR ज़राए के मुताबिक हुकूमत को पेट्रोलियम लेवी की मद में 7 बिलियन रुपए हासिल होंगे, जबकि पेट्रोलियम मसनूआत पर लगे GST से 18 बिलियन की आमदनी होगी और एक्साइज ड्यूटी सबके अलावा है। अरबों खरबों का ये तमाम इजाफी बोझ पहले से ही बेहाल आवाम पर डाल दिया गया है। आम आदमी तो परेशान है ही, मगर अब ताजिर भी सरापा एहतजाज हैं। ताजिर बरादरी ने इजाफा मुस्तरद करते हुए 72 घंटे का अल्टीमेटम दे दिया है और इजाफा वापस लाने लेने की सूरत में सिविल नाफरमानी की तहरीक चलाने की धमकी भी दी है। और इस शोर शराबे के बाद सदर मुमलिकत ने जो हुक्म जारी किया, वो कीमतों में नजरसानी का हुक्म है। दूसरी तरफ वजीर आजम गिलानी के ख्याल में रावी चैन ही चैन लिख रहा है। उनका इसरार है कि मईशत तरक्की की राह पर गामजन है और मुल्क में खुशहाली का दरिया मौजन है और मुल्क सरमायाकारों के लिए जन्नत है। आज प्रोग्राम में हमें ज्वाइन कर रहे हैं डॉक्टर शाहिद हसन सिद्दीकी साहब, मुमताज माहिर माशियात हैं, और उनके साथ मौजूद हैं अतीक मीर साहब, जो कि चेयरमैन ऑल कराची ताजिर इत्तेहाद हैं, और इसके साथ साथ वीडियो लिंक पर हमारे साथ होंगे पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के रहनुमा ज़ईम कादरी साहब। प्रोग्राम में बात करेंगे कि क्या वाकई मुमलिकत खुदादाद सरमायाकारों के लिए जन्नत बन चुकी है या सिर्फ अहमकों की जन्नत रह गई है। महंगाई के पहाड़ तले दबी कौम क्या ये इजाफा सहार सकती है और कौम के सब्र को कब तक आजमाया जाएगा। अपने मेहमानों को शामिल गुफ्तगू करेंगे, लेकिन पहले लेंगे ब्रेक।